Number 1. बोहेड व्हेल लंबी उम्र वाली सीढ़ी में सबसे नीचे है। यह आर्कटिक और उपार्कटिक सागरों में पाई जाती है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के मुताबिक 100 साल तो ये आराम से जीते हैं, लेकिन कुछ 200 साल से ज्यादा भी जी जाती हैं अगर इनका शिकार न किया जाए तो। इनके शरीर में एक जीन होता है जिसे ERCC1 कहते हैं। यह जीन शरीर में खराब हो रहे DNA को सुधारता रहता है, इसलिए इन मछलियों में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां नहीं होती। दूसरा एक जीन होता है जिसे कहते हैं PCNA। यह जीन पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाता है, अंगों की रिपेयरिंग करता है। Number 2. रफाई रॉकफिश सबसे ज्यादा जीने वाली मछलियों में से एक है। वॉशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के मुताबिक यह कम से कम 205 साल तक जिंदा रहती है। गुलाबी भूरे रंग की यह मछली प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से लेकर जापान तक पाई जाती है। यह 38 इंच तक लंबी हो सकती है। यह छोटी मछलियों और श्रिम्प को खाती है। इस मछली की प्रजाति को शिकार होने का खतरा रहता है, इसलिए इसे बचाने के लिए दुनिया भर में मुहिम भी चलाई जा रही है। Number 3. फ्रेशवाटर पर्ल मसल ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद खाने के बारीक कणों को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं। ये आमतौर पर नदियों और धाराओं में पाए जाते हैं। ज्यादातर यूरोप, अमेरिका और कनाडा में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के मुताबिक सबसे पुराना फ्रेशवाटर पर्ल मसल 280 साल का है। ये इतना ज्यादा दिन इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि इनकी पाचन क्रिया बेहद धीमी होती है। इस जीव की प्रजाति खतरे में है। इंसानी लालच की वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। साथ ही इनके रहने का स्थान भी बिगड़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण से इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। Number 4. ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में काफी ज्यादा गहराई में रहती है। यह 24 फीट तक लंबी हो सकती है। यह कई प्रकार के समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाती है। साइंस जर्नल में साल 2016 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक इनकी औसत उम्र 272 साल की होती है, जबकि सबसे ज्यादा जीने वाली ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 392 साल है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये 512 साल तक भी जी सकती हैं। इसकी अधिकतम उम्र को लेकर काफी बहस होती रहती है, लेकिन इसकी औसत उम्र 272 साल है, ये बात सारे वैज्ञानिक मानते हैं। Number 5. ट्यूबवर्म गहरे समुद्र में बेहद ठंडे इलाकों में रहते हैं। साल 2017 में द साइंस ऑफ नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की खाड़ी में ट्यूबवर्म की एक ऐसी प्रजाति मिली थी जो 200 साल से जीवित थी, जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो 300 साल से ज्यादा जिंदा रहती हैं। ट्यूबवर्म को जान का खतरा कम होता है, क्योंकि इनके कोई प्राकृतिक दुश्मन या शिकारी नहीं होते, इसलिए भी ये कई 100 सालों तक जिंदा रह पाते हैं। Number 6. ओशन क्वाहॉग क्लैम उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नमकीन पानी में पाया जाने वाला यह जीव अपने जैसी अन्य प्रजातियों की तुलना में ज्यादा सालों तक जिंदा रहता है। नेशनल म्यूजियम वेल्स के मुताबिक आइसलैंड के तट पर साल 2006 में एक ओशन क्वाहॉग क्लैम मिला था, जिसकी उम्र 507 साल थी। इस प्राचीन क्लैम का नाम दिया गया मिंग। यह 1499 में पैदा हुआ था। तब चीन में मिंग साम्राज्य शासन करता था। Number 7. कोरल अक्सर बेहद रंग बिरंगे सुंदर से दिखने वाले समुद्री जीव होते हैं। कई बार तो ये पेड़ पौधों की तरह लहराते हुए भी दिख जाते हैं। असल में ये लहराते हुए कोरल पॉलिप्स कहे जाते हैं। ये एक तरह की बाह्य हड्डी एक्सोस्केलेटन जैसे होते हैं। ये अपने जैसे जेनेटिकल कॉपी बनाते रहते हैं। जब कई सारे पॉलिप्स एक ही जेनेटिक सीक्वेंस के मिलकर जुटते हैं तो वो कोरल बना लेते हैं। आमतौर पर कोरल सैकड़ों साल जीते हैं, लेकिन काफी ज्यादा गहराई में मिलने वाले ब्लैक कोरल सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले कोरल कहे जाते हैं। हवाई के तट के पास एक ब्लैक कोरल मिला था, जिसकी उम्र 4265 साल बताई गई थी। Number 8.
ग्लास स्पंज आमतौर पर कई जीवों की एक कॉलोनी होती है, जैसे कोरल्स होते हैं। ये हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये धरती पर सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले स्पंज में से एक हैं। NOAA के मुताबिक ये समुद्र में काफी गहराई में भी रहते हैं और कम गहराई में भी। इनका भी बाह्यहड्डी जैसा ढांचा होता है। साल 2012 में केमिकल जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लंबी उम्र वाला ग्लास स्पंज 11,000 साल पुराना है। हो सकता है इससे ज्यादा सालों तक जीने वाले स्पंज भी मौजूद हों। Number 9. टूरेटॉप्सिस डॉहनी टेरेटॉप्सिस डॉनी को अमर जेलीफिश कहा जाता है। ये लावा की तरह जीवन की शुरुआत करता है। इसके बाद ये समुद्री तलहटी में खुद के टिका लेते हैं। पॉलिप्स बनने लगते हैं। इसके बाद ये पॉलिप्स मेडुसास या जेलीफिश को आज़ाद करते हैं ताकि वो समुद्र में तैरना शुरू कर सकें। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक वयस्क टूरेटॉप्सिस डॉहनी टेरेटॉप्सिस डॉनी वापस पॉलिप्स बनने की क्षमता रखता है। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचता है या फिर खाना नहीं मिलता तो वह वापस पॉलिप्स की श्रेणी में आ जाता है। जरूरत पड़ने पर वापस जेलीफिश बन जाता है। यह आमतौर पर भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है। यह अपना जीवन चक्र कई बार रिपीट कर सकता है। इसका आकार 4.5 मिलीमीटर का होता है। अगर इन्हें मछलियां न खाएं तो ये कभी नहीं मरते। Number 10. हाइड्रा बेहद छोटे अकशेरुकीय जीव होते हैं। इनका शरीर बेहद नर्म होता है। कई बार तो ये जेलीफिश जैसे दिखते हैं। हाइड्रा भी संभवतः अमर होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इनकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। ये अपनी बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक बीमारी या नुकसान नहीं दिखाते। ये आमतौर पर स्टेम सेल्स से बने होते हैं, जो लगातार खुद ब खुद दोबारा पैदा होते रहते हैं, या यूं कह लें कि क्लोनिंग करते रहते हैं। अगर इनका शिकार न हो और बीमारियां न लगे तो ये अमर हो सकते हैं।